देश दुनिया में प्रसिद्ध सहारनपुर की कास्ट कला यानी कि वुड कार्विंग आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है, या यूँ कहे कि अर्थव्यवस्था में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और ये संभव हो पाया है यहाँ की सहारनपुर की सुंदर कास्ट कला के विदेशी निर्यात से। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मैन्युफैक्चरर हैदर सिद्दीकी, उनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, सहारनपुर से जो एक्सपोर्ट होता है यहाँ पे जो निर्मात करते हैं निर्माता, तो कितनी संख्या होगी? मैडम सहारनपुर में जो निर्यातक हैं वो 100 से ज़्यादा हैं और सहारनपुर का माल जोधपुर, बॉम्बे, दिल्ली, नोएडा, मुरादाबाद के जो एक्सपोर्टर हैं उनके जरिए भी बाहर जाता है। अब सहारनपुर में सवाल ये है कि सहारनपुर से एक्सपोर्ट क्या क्या होता है। सहारनपुर से जितनी छोटी आइटम्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा तादाद में एक्सपोर्ट हो रही हैं, लेकिन अब सहारनपुर का फर्नीचर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाना शुरू कर दिया है। अब ये जो आप सोफ़े वगैरह देख रही हैं ये सब इटालियन कैटलॉग्स की कॉपी हैं यहाँ पे। अब ये सोफ़ा इटालियन जो आता है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, अरब कंट्री वगैरह में 3 लाख 4 लाख 4.5 लाख इस कंट्री में होता है, इस कीमत में होता है। अब हमारे कारीगर इसी सोफ़े को 1 लाख रुपए में बना के तैयार कर देते हैं। बस थोड़ा सा कमी हमारे यहाँ अभी जो है वो ढांचागत सुविधाओं की है। अभी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर ध्यान दिया है और यहाँ पे हमारे मित्र हैं एक्सपोर्टर औसाफ गुड्डू जी, उनके प्रयासों से एक यहाँ पर और राम जी सुनेजा जी, इन लोगों के प्रयासों से यहाँ पर एक सहारनपुर को पहला जो है यहाँ पे एक निर्यातकों की सुविधा के लिए एक बड़ा हब बनाने का प्रयास किया गया है सरकार के सहयोग से। एक क्लस्टर की घोषणा की है सरकार। वुडन क्लस्टर की आप बात कर रहे हैं। अभी उस वुडन क्लस्टर में फर्नीचर मैन्युफैक्चरर की भागीदारी बहुत कम है। अब हमारा प्रयास है राम जी सुनेजा जी और साहब गुड्डू जी के साथ मिलके कि एक क्लस्टर कम से कम इस साल में हम सेंट्रल गवर्नमेंट से, पहले क्लस्टर का काम हमारा प्रोग्रेस पे आ गया है फर्नीचर के लिए भी। अगर हम बात करें ODF के तहत जो क्लस्टर वुडन क्लस्टर तैयार हो रहा है, अगर वो पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है तो किस तरह का फायदा होगा? निश्चित तौर पे जो छोटे मैन्युफैक्चर जो छोटे सामान जो डेकोरेटिव उसमें भी आता है, वॉल हैंगिंग का सामान वगैरह, प्लेन आइटम्स, उसमें तो बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। लेकिन कार्विंग के लिए जो कार्विंग फर्नीचर है इसके लिए दूसरी तरह की मशीनरी की आवश्यकता है। इस पर लगातार अध्ययन चल रहा है हमारा राम जी सुनेजा जी का और साहब गुड्डू जी का तमाम अध्ययन चल रहा है कि फर्नीचर की बेहतरी के लिए किस तरीके से क्लस्टर और सहारनपुर में इस्टेब्लिश किया जाए। वुडन हैंडीक्राफ्ट के जो निर्माता है उन्हें किन किन समस्याओं का मुख्य रूप से सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो रॉ मटेरियल सही प्रॉपर वे में हमें उपलब्ध नहीं है। इसमें सीधे अभी इसमें बीच में जो हमारे बात में और मतलब निर्माता और जो बाज़ार के बीच में कुछ अभी कमीशन एजेंट हैं जिनका कमीशन दर 10% 12% के लगभग है। तो ये 10-12% की जो महंगाई है वो हमें कहीं ना कहीं बाज़ार में कंपटीशन करने से रोकती है। हमारा प्रयास ये है कि यहाँ पर एक रॉ मटेरियल बैंक बनाया जाए और जिससे हम बल्क में पूरे हिंदुस्तान से लकड़ी खरीदें और अपने जो उत्पादक हैं उनको कम से कम रेट पर उसको उपलब्ध कराएं। निर्माता के रूप में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो सरकार से किस तरह की मांग करना चाहिए? पहली मांग तो यही है कि जिस तरीके से छोटी आइटम्स जो सहारनपुर की डेकोरेटिव आइटम्स हैं उनके लिए क्लस्टर की घोषणा की गई है और काम शुरू किया गया है, उसी तरीके से जो फर्नीचर के कारीगर हैं आप यहाँ देख रही हैं, बिल्कुल ये कुटीर उद्योग है। ये देहात में 1 कारीगर 2 कारीगर, इनके पास पैसों की बहुत कमी है। सरकार इनको एक जगह पे शहर से बाहर 400-500 बीघे का एक क्लस्टर बने, सरकार के सहयोग से कोशिश कर रहे हैं, जल्दी हो जाएगा, बनेगा, निश्चित बनेगा। और उसमें हम CNC रोटार और तमाम जॉइंट्स की मशीन है अच्छे प्रकार की, इनको और ट्रेन किया जाएगा कारीगर्स को। अब इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डिज़ाइनर्स भी बुलाए जाएंगे, उसके अंदर वर्कशॉप्स की जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अगर एक बार सहारनपुर का ये वुडन फर्नीचर का निर्यात शुरू हो गया, जो आज हमारा निर्यात 1200 करोड़ रुपए में है सहारनपुर का डायरेक्ट, वो बढ़कर 12,000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। अगर हम बात करें नए निर्माता इस संस्था, अगर ये जो व्यापार है इसमें आना चाहते हैं हैंडीक्राफ्ट के, तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा काम है। मैं अपने जो कारीगर हैं तमाम उनके जो पढ़ लिख रहे हैं बच्चे, उनसे भी कोशिश करूंगा अपने इस पुश्तैनी धंधे को, ट्रेडिशन धंधे को अपनाएं, इसके विकास के लिए काम करें। पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है। मैं खूब MCOM किया है, मेरे फादर ये काम करते थे, आज मैं इसी काम के अंदर हूँ। तो ये काम बहुत अच्छा काम है।
इसमें कोई समस्या नहीं है रोज़गार कमाने की। समस्याएं आती हैं जैसे कोविड के टाइम पे आई, बिक्री कम हो गई और आरा मशीनों का बंद हुआ बीच में, आरा मशीनों के लाइसेंस की प्रक्रिया आई, उसमें दिक्कतें आई। तो समस्या तो सभी उद्योगों के सामने आती हैं जाती हैं, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। तो अभी स्थितियों में सुधार हो पाया? जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है। जीएसटी 18% है फर्नीचर के ऊपर। जब ग्राहक एक 40,000 रुपये का सोफ़ा सहारनपुर से लेके चलता है और अब उसको कहते हैं भाई 7200 रुपये का टैक्स लगेगा इसके ऊपर, तो कई बार वो छोड़ के चला जाता है कि साहब ये टैक्स मैं नहीं दूंगा, ये आप ही दीजिए। अब हम कैसे दें इस टैक्स को? हमारा मार्जिन 10% है, तो 18% का टैक्स कैसे दें? तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए। फर्नीचर आज के टाइम में एक लग्जरी आइटम नहीं है। फर्नीचर को 5% की श्रेणी में ला के इसको प्रोत्साहन देना चाहिए और 5% की अगर ये श्रेणी में आ जाएगा तो निश्चित तौर पर गारंटी के साथ आपको कहता हूँ जो राजस्थान सरकार को नहीं मिल पा रहा है उसकी चोरी हो रही है, कहीं ना कहीं इंटरप्रिटिंग हो रही है। जो भी हो रहा है, जिस तरीके से शोषित हो रहा है कारीगरों का, वो बच जाएगा और सरकार को बड़े राजस्व के स्रोत की प्राप्ति होगी, क्योंकि बिजनेस मोर होगा। तो मुख्य रूप से यहाँ जो कंपनी आपने चला रखे निर्माता है आप, तो किस प्रकार का जो आइटम यहाँ से सेल होता है वो क्या है? देखिए, जो छोटे आइटम्स हैं उनके अंदर तो लेटर रैक हैं, बॉक्सेस हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस हैं, फोटो फ्रेम है और स्मॉल टेबल्स हैं और दुनिया भर का जो है क्रिसमस आर्टिकल्स है, पैनल्स हैं। एक बहुत बड़ी रेंज है। कहाँ तक मैं आपको नाम गिनाऊँ, बहुत उसमें हो रहा है। बाउल्स हैं, तो यूँ कह सकते हैं छोटे से सामान से लेकर सभी बड़े सामान यहाँ पर मिलते हैं। तो ये थी हमारी खास बातचीत। अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा।